नमस्कार, प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन नडाल। तभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। माले के बाद आरजेडी और जदयू ने भी अपने कैंडिडेट को दिया सिंबल। हत्या के आरोप में फंसे तेजस्वी और तेजप्रताप, राजद नेता हत्याकांड से जुड़ा है मामला। पटना में बड़पा अपराधियों का कहर, वार्ड पार्षद के भाई की गोली मारकर हत्या। जदयू के सिंबल पर नहीं बल्कि बीजेपी के सिंबल पर बक्सर सीट से चुनाव लड़ेंगे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। और मानसून ने ली करवट, अगले 2 दिनों तक पटना समेत पूरे बिहार में होगी बारिश। अब खबरें विस्तार से। महागठबंधन में अपने खाते की 19 सीटों पर भाकपा प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी गई है। माले सचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने यह घोषणा पटना में की है, जिसके बाद जदयू और आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव पर FIR दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्णिया में राजद नेता की हत्या कांड से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें तेजस्वी तेजप्रताप समेत अन्य 6 और लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मामले में SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु और राजद नेता कालू पासवान का भी नाम शामिल है। इन सारे मामले को लेकर के जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव ने हाईकोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग की है। भाई के मर्डर हुए और पटना में लगातार मर्डर पर मर्डर, जनप्रतिनिधियों की आखिर क्यों? जब कोई तब राजनीतिक हत्या बंद हो जाती है। लगातार पूरे प्रदेशों में घटना पर घटना सरकार बिल्कुल मौन है और राजनीतिक हत्या और रंजिश बढ़ गई। सरकार नेता और अपनी सुरक्षा तो करता है, जनता की सुरक्षा में विफल है। पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 67 के पार्षद मनोज जायसवाल और मुन्ना जायसवाल के भाई कल्लू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब कल्लू अपने घर से दुकान जा रहा था। घटना पटना सिटी के चौक थाना के तहत हाजीगंज इलाके की है। दुकान गया था, हाजीगंज में दुकान है हमारा, विनायक की भी या फ्रिज भी देता। देखिए दुकान पे खोल ही रहा था, बाहर में खड़ा ही था। एक मोटरसाइकिल से लोग आया 2 आदमी से और गोली मार दिया। उसका हम रास्ता में लाते समय उसका डेथ हो गया। क्या नाम था? रणधीर कुमार। उसकी हत्या हुई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हत्यारा गिरफ्तार हो। मैं किसी भी सूरत में हत्यारा गिरफ्तार। किसी पर शक भी है? शक हम तो देखे नहीं है किसी को, अज्ञात है। हम तो किसी का आप जानते भी नहीं, हम लोग से तो किसी का दुश्मनी भी नहीं है आज तक। कुछ बताए थे? कुछ नहीं, ऐसा कुछ हम लोग को तो नहीं बताया है। कहाँ के रहने वाले थे वो? किला रोड। आपके कौन हो गए? मेरा भाई। आपका क्या नाम? मेरा मुन्ना जायसवाल।
बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मामला नदी थाना क्षेत्र के फतेह जामपुर इलाके के पास की है, जहां अपराधियों ने पेट्रोल पंप के पार दिन दहाड़े युवक की गोली मार दी और मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बिहार के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर है। खबर बक्सर सीट को लेकर के है। एनडीए में यह सीट बीजेपी के कोटे में ही रहेगा और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यहां से उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो बक्सर सीट को लेकर के फंसा पेच पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को जदयू के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके बाद जदयू बैकफुट पर आ गई और बक्सर सीट से अपना दावा छोड़ दिया है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि इस सीट पर गुप्तेश्वर पांडे तो उम्मीदवार होंगे, लेकिन जदयू के सिंबल पर नहीं बल्कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में पहले चरण के चुनाव में महज 23 दिन ही बाकी है। ऐसे में जदयू के बाद आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक राजद और जदयू ने इस बार अपने कई विधायक का टिकट काटा है, तो कई लोगों को इस सीट तालमेल के कारण दूसरे दलों में भी चली गई। जानकारी के मुताबिक राजद ने अब तक पहले फेज के कई कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है। सावित्री देवी चकाई से, शाहपुर से राहुल तिवारी, जहानाबाद से सुदय यादव, जगदीशपुर से रामविशुन सिंह लोहिया को टिकट दिया गया है। अरवल से आरजेडी विधायक रविंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया है। अरवल सीट सीपीआईएमएल के खाते में चली गई है। मखदुमपुर से सूबेदार दास, बेलहर से रामदेव यादव, झाझा से राजेंद्र यादव, जमुई से विजय प्रकाश, नोखा से अनीता देवी, तो राजद ने नबीनगर से डब्लू सिंह, बेला से सुरेंद्र यादव राजद के उम्मीदवार होंगे। जाते जाते मानसून अपने पूरे रंग में है। मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर से मानसून ने करवट ली है। अगले 3 दिनों तक पटना समेत पूरे बिहार में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कई जगह पर भारी वज्रपात की भी आशंका जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिनों तक पटना समेत पूरे सूबे में बारिश होगी और कुछ जगहों पर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। दक्षिण बिहार में बारिश ज़्यादा होगी क्योंकि यहां से गुजरने वाले बादल की सघनता सामान्य से काफ़ी अधिक रहेगी। नेपाल से आने वाली नदियां लगातार पूर्वी चंपारण जिला में तांडव मचा रही है। चौथी बार आई सिघाड़ना नदी से बाढ़ ने सुगौली प्रखंड के कई गांव में तबाही मचा रही है। कटाव तेज गति से पहले खेतों को निगलने के बाद घर को अपनी धारा में विलीन कर रही है। पिछले 4 दिनों से तेज से हो रहे कटाव ने भवानीपुर गांव में अब तक 15 परिवारों के घरों को विलीन कर दिया है। तेज गति से हो रहे कटाव के कारण लोग अपने बने आशियानों को खुद ही तोड़ने को विवश हो गए हैं। यहाँ जो बिल्डिंग रहल तो नदी में चल गए, अंदर चल गए, साफा निकल ना पाए। हमारे एगो पर्दार के तो में चल गए साफा ढह गए। हमारा लगा यहाँ तो हमारे पंचायत में पड़ल बा, सब कुछ बात है। बड़का पोस्ट है, छोटा पोस्ट है, सब कहिए बा, सब कहिए बा। हेलो जी, हम तो बानी तनी आइल बानी थे। हाँ ओ पलाल भाई ओए मान के जी ठीक है। आप कीमत में बाबू ना देले ना हम जान तो कोई हो जाए सरकार के दिखाई 2 दिन से खाई ना देखनी उनके सामान देनी ना। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर हथियार बनाने वालों और हथियार तस्कर के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में असरगंज और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जिला सूचना इकाई के द्वारा कार्रवाई की गई है तथा 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी भी हुई है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर जिला सूचना इकाई के द्वारा स्थानीय थाने के सहयोग से यह कार्रवाई की गई है।
जिला सूचना इकाई को सूचना मिली कि कुछ हथियार तस्कर असरगंज और मुफस्सिल में जिनका के बीच में कोई साठगांठ करते हुए इनका हथियार तस्करी का प्लान था। उसके बाद दोनों जगह पे चेकिंग लगाई गई और जो भी हम लोग को सूचना थी जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे छापामारी की गई। असरगंज में मोहम्मद फजल और पंकज सिंह को गिरफ्तार किया गया और मुफस्सिल थाना में मोहम्मद शमशेर और सिंकू पाठक को गिरफ्तार किया गया है। इन सबका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। जो मुंडेरी में मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था उसमें जो अभियुक्त पकड़ा गया उसने भी इन मोहम्मद फजल का नाम लिया था कि यही जो है मिडिलमैन बनकर के हथियार तस्करी करता था। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। 5 7.65 mm की पिस्टल, 6 देसी पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर, 50 राउंड 7.65 mm की गोलियां, 6 गोलियां 315 बोर की और 1 गोली रिवॉल्वर की मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक कंपनी ने प्लेट के नाम पर सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है। बताया जा रहा है कि कंपनी अपने कार्यालय को 11 महीने पूर्व बंद कर फरार हो गई। कंपनी का नाम अग्नि होम्स है, जिसका निदेशक आलोक कुमार बताया जा रहा है। तो वहीं पीड़ित का कहना है कि कंपनी ने सैकड़ों फ्लैट्स बायर्स का पैसा लेकर के भाग गई है। क्या बिहार का चोर और जो नीरज मोदी जैसा भागा है उस तरह से विदेश भाग रहा है। आलोक कुमार चोर है और इसके साथ पूरे प्रशासन मिला हुआ है और यहाँ का नेता मिला हुआ है और ईपी का नेता भी मिला हुआ है जो संरक्षण दे रहा है और पूरा रेड़ा मिला हुआ है। हमारे पास 105 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है और 10 कंपनी खोला है। हमारे 2 साल से उसे मुलाकात नहीं हो रही है। ये कहानी बिहार के इतिहास का आज़ादी के बाद सबसे बड़ा घोटाले का है, आज़ादी के बाद का, जिसके सबसे बड़े खलनायक मिस्टर आलोक कुमार सिंह हैं, जिन्होंने अग्रणी होम्स के नाम से एक गुंडा साम्राज्य तैयार किया, जिसमें उन्होंने क्रिस गेल जैसे महारथियों को बुलाकर आम जनता को लूटा और इसको संरक्षण देने वाले हमारे सो कॉल्ड सुशासन सरकार थी। तब भी हम लोग प्रशासन, न्यायालय, सारे जगह गुहार लगाए। आलम ये है, जो पेट में अन्न नहीं है, जेब में धन नहीं है, रोड पे हम लोग आ चुके हैं। कहानी ये आलम हो चुका है, जो बच्चे का हम लोग एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं और सदमा में आकर पेंशन का पैसा जो उन्होंने दे दिया अग्रणी कुमार को, लोग कितने हार्ट अटैक से मर रहे हैं। रूबी सिंह कौन थी? अभी रूबी जी आ रही है, सबको कहीं कहीं कॉल करके पर्सनली वो कन्वेंस करने की कोशिश कर रही है। उसमें एडी मतलब उनके जालसाजी में मतलब वो भी शामिल है। बेवकूफ बनाने के लिए वो लोग प्लान कहीं कहीं अलग अलग बना रहे, लखनऊ बैठ कर बना रहे हैं और हम लोग को मतलब कि ये कर रहे हैं कि मतलब कि आप लोग बात करके उनसे ये करें। रूबी सिंह जो है उनको बिल्कुल बीच में सामने लाकर एक लेडीज को लाकर एक मोहरा बना रहे, खुद तो मर्द होकर तो पीछे छिपे हुए हैं। पूर्वी चंपारण जिले के चरैया प्रखंड अंतर्गत खड़तरी पक्षी पंचायत के पटझिलवा में पुल निर्माण नहीं होने और पिछले 20 सालों से सिर्फ आश्वासन मिलने के बाद इस साल नाराज ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करते नजर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव से पहले सब प्रतिनिधि आते हैं और वादा कर चले जाते हैं, इस बार यह पुल बन जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी नजर नहीं आते हैं। छोटे थे, छोटे से ही हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि यहाँ पुल बन जाएगा, यहाँ पुल बन जाएगा, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो हर एक नागरिक को यही भ्रमित किया जाता है कि अब की बार पुल बन जाएगा, अब की बार पुल बन जाएगा। यहाँ पे जितने भी सांसद आए, जितने भी प्रतिनिधि आए, एक ही चीज बोले कि पुल अब की बार बन जाएगा, लेकिन देखते देखते 25 वर्ष हमारे बीत गए उम्र के, लेकिन आज तक ना यहाँ पुल बना है और ना ही कोई विकास का काम हुआ है। इसीलिए अब की बार चुनाव आया है तो हमारे जितने भी जनतागण है, सभी लोग का एक ही सहमत है, एक ही सपोर्ट है कि जब तक ये पुल बनेगा नहीं तब तक कोई भी व्यक्ति वोट डालने नहीं जाएगा। और सभी लोग का यही कसम खा रहे हैं कि जब तक ये पुल नहीं बन जाता तब तक कोई भी एक भी आदमी नहीं जाएगा वोट डालने के लिए। और जब जनता सब भाई लोग जो भी हैं गांव का, एक साथ हम लोग एकजुट होकर इस पुल के लिए हम लोग वोट बहिष्कार करने का निर्णय ले रखे हैं और सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि इस पुल को हम लोग बना दीजिए। जब भी इलेक्शन होती है, नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं कि हाँ अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा,
लेकिन बार बार आश्वासन देते हैं और वो आश्वासन पुल बनता नहीं है। इसलिए इस बार का इलेक्शन में हम लोग, हमारे जनता भाई, गांव समाज, अगल बगल के गांव वाले लोग, सब लोग मिलकर हम लोग एकजुटता प्रदर्शित करना चाह रहे हैं और वोट का बहिष्कार करना चाह रहे हैं। 600 वोट है पड़जिलवा में, यहाँ बार घोषित है, कितना विधायक आया, कितना संसद गया कि हम पुल बनवा देंगे, नहीं बनाया। इसलिए कि हम लोग का पुल चाहिए, हम लोग का बेटी बहन है, दुख बीमारी से इस पार से उस पार नाव नहीं मिलता है जाने के लिए, मोतिहारी चाहे चिरैया, तो हम लोग वोट काहे देंगे, हम लोग स्वीकार कर बहिष्कार कर देंगे हम वोट। कितना दिन पहले से पुल का मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं, कम से कम तो हुआ 20-25 बरिस, 30 बरिस हुआ है मांग कर, अभी तक नहीं बना है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का वोट देंगे या नहीं तो वोट स्वीकार कर देंगे, नहीं तो हमको पुल चाहिए। पुल चाहिए तो वोट चाहिए, तो वोट चाहिए। ये अगर पुल अगर बन जाता है तो हमारा बेटी बहन मान के लिए इस बांध से रोड धकर के मोतिहारी दवा दारू कराएगा। क्या क्या साधन है यहाँ? डेंगी नहीं है, न डंडिया है, क्या करेंगे यहाँ? भूखे मरेगा लोग। पुल मुद्दा है, पुल नहीं तो वोट नहीं। और जब तक रोड और पुल और ये सब नहीं बनेगा तब तक हम लोग बहिष्कार करते रहेंगे। आगे पिछले बार भी हम लोग ये मुद्दा उठाए थे, लेकिन हम लोग का पब्लिक इकट्ठा नहीं हुआ, इस वजह से हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग अब सब एकजुट हो गए हैं। अब हम लोग का पुल ही मुद्दा है, पुल बनेगा तो वोट पड़ेगा, नहीं तो हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। फिलहाल में जो बाढ़ आया था उस बाढ़ में कुछ राहत सामग्री गांव में पहुंची थी। राहत सामग्री क्या है, जो मान लीजिए अब किसी पब्लिक को कहीं पे 1.5 मीटर तिरपाल मिल रहा है, कहीं पे 12 मीटर मिल जा रहा है, यही सब आया था। दूसरा तो ऐसा कुछ नहीं आया था। कोई नेता लोग तो पैकेज लेके आया नहीं था। सर, इस गांव में टोटल वोटर की संख्या कितना है? लमसम 8000 के आसपास होगी। 7300 थी पिछले चुनाव में, अब जनरेशन में बढ़ा होगा, 8000 के आसपास होगी। बढ़ा ही होगा, घटा नहीं होगा। तो सब कोई मोतिहारी के पताही में 4 दुकानों में चोरी हो जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं दुकानदारों का कहना है कि आचार संहिता जैसे समय में पुलिस की गश्ती बढ़ जाती है, ऐसे चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। चोरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। तो वहीं 4 दुकानों से चोरी की बड़ी घटना को भी अंजाम देकर फरार हो गए। मेरे दुकान में रात्रि को बंद करके गए, रात को 9 बजे, सुबह 6:30 में खोले तो देखे सामान बिक रहा था, चोरी हो गया है। पूरा दुकान झाड़ के ले गया है। मास्टर चाबी से लगता है कि खुला हुआ है, ताला जैसे का वैसे मरा हुआ था। लमसम वही पूरा कॉस्मेटिक सामान, श्रृंगार, जूता चप्पल, यही सब 40-50 हज़ार के करीब में पूरा ले गया है चोरी। अच्छा, FIR किए हैं? FIR किए हैं, थाना में आवेदन भी दिए बड़ा बाबू के हाथ में। बड़ा बाबू इंक्वायरी करने भी आए थे। क्या कहें? फोटो खींच के ले गए, ताला उला देखे हैं सब, उसके बाद कुछ नहीं बोले। हुआ है दुकान में चोरी हो गया रात। आपको कैसे पता चला? दुकान आए हैं, सुबह में खोले हैं 8 बजे तक, सामान बिखरा पड़ा था, गाला पला साफ था। लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग 5500 से 6000 के खुदरा खुदरी था दुकान में, वही रुपया गायब हुआ है। और सामान महंगा सामान कुछ था वो ले गया है। अच्छा, कितने बजे की, माने ये सुबह कितने बजे आप आए थे? 8 बजे सुबह में हम आए, दुकान खोले हैं तो देखे हैं जो दिखरा पड़ा सामान है, ताला पूछा ही मारा हुआ था। FIR किए हैं थाना में? आवेदन हम लिख के दे दिए हैं बड़ा बाबू के हाथ में। कहें कि हम क्या कहें, थाना क्या कहा है? कहें कि हम लोग जाँच करेंगे। दुकान का नाम? सोनी बूट हाउस के नाम से दुकान चलता है। कहाँ पे है? पताही थाना से महज 20 मीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी के द्विवार्षिक अधिवेशन के दिन इंटक के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा है कि डाक कर्मचारी अपनी एकता को बरकरार रखें। सरकार सिर्फ कर्मचारी के विरोध में ही नीतियां बना रही है। डाक कर्मचारी की सभी सुविधाओं में कटौती की जा रही है। जो पोस्टल डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर विस्तार से जितने भी डेलीगेट्स, सर्किल ऑफिस बेयरर्स और हमारे जो ऑल इंडिया के पदाधिकारी CHQ लेवल के जनरल सेक्रेटरी जनरल, GDS के जनरल सेक्रेटरी PU मुरलीधरन जी आए हैं। सारे लोगों ने जो अभी वर्तमान में समस्याएं हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में, खासकर के कोविड-19 के तहत पोस्टल डिपार्टमेंट को एसेंशियल सर्विस के रूप में घोषित किया गया।
अररिया के बैरगछिया चौक पर जमीनी विवाद को लेकर के हो रही पंचायत के बीच किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई, जिसमें बड़े भाई ने अपने मंझले भाई मोहम्मद मुर्तजा को चाकू मारकर घायल कर दिया है, तो वहीं छोटे भाई मिनहाज को भी छुड़ाने के क्रम में चाकू मारकर घायल कर दिया। बताया जाता है कि वे सभी भाई सिसौना के निवासी है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैरगाछी चौक पर भाई भाई में ही चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें कि उसको घायल को तत्क्षण लेकर इलाज कराया गया है। एक भाई जो मारने वाला था वो भी पकड़ा गया। ये है कि 2 महीना हमारा दामाद को, पहले दामाद है वो मुर्ताज आलम, उसको दबिया से मारा शमशाद। उसके बाद इलाज में गए हम लोग, इलाज में केस हुआ, केस होने के बाद उसको पकड़ कर ले गया जेल। जेल में इसको दबा दो, उसको छोड़ा दिया, उसको पुलिस पैसा लेकर के उसको छोड़ दिया और जेल से बाहर निकाला। और वो हम बार बार पुलिस को कह रहे हैं कि वो हमारे पीछे लगा हुआ है, मर्डर करेगा, हमारा रिकॉर्ड है, उसका सारा चीज है, मगर पुलिस हम ही लोग को ये कर रहा है कि तुम ही लोग ऐसा हो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए जघन्य अपराध मामले को लेकर के पूरे देश में लोग यूपी सरकार की निंदा कर रहे हैं। इस घटना को लेकर लोग अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। इसे लेकर अररिया में भी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता ने एक शांति मार्च निकाला और पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने के लिए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पुलिस क्या पूरा भारत के पुलिस भ्रष्ट है। अगर भ्रष्ट नहीं है तो ऐसा हमेशा मामला आते रहता है कि खासकर बेटी और बेटी पर हमेशा हर जगह होते रहता है और कहीं आज तक इंसाफ नहीं हुआ। बस ऐसे इंसाफ हुआ है कि उसको मिट्टी दे करके उसको काट दिया जाता है, और चाहे वो किसी का बेटी हो, किसी का बहू हो, किसी का कुछ हो। खास करके हमारे भारत में हर जगह ये मामला आते रहता है, हमेशा देखते रहते हैं कि आज मतलब इसके साथ हुआ, कल उसके साथ हुआ, और होते ही रहता है। इस पर कोई कानूनी कार्रवाई सही तरह से नहीं हो पा रहा है। हम लोग भारत सरकार से और यूपी सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय से कराएं। मैंने देखा है अभी फिलहाल में हमारे सुशांत सिंह की जांच हुई है, सुशांत की मौत हुई थी और सीबीआई जांच की है। उस सीबीआई जांच में मुझे 5 पैसा फेत नहीं है। ये सीबीआई जांच भी फेक जांच होती है। सीबीआई जांच भी ये बड़ों के अंदर की जांच है, इसलिए मुझे सीबीआई जांच पर भी यकीन नहीं है, भारत के सीबीआई जांच पर यकीन नहीं है। ये जांच चीफ जस्टिस से कराया जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आला अधिकारी से कराया जाए, तब ये जांच के सत्य सामने आएगा, वरना कभी सामने नहीं आएगा। हाथरस की बेटी को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सीबीआई जांच, मैंने सुशांत सिंह का जांच देखा है, सुशांत सिंह के जांच को लीप पोत के भारत सरकार चाहे सीबीआई थोप के बर्बाद कर चुके हैं। कोई रिजल्ट सुशांत सिंह के जांच में नहीं आया है और इसका भी जांच उसी तरह हमारी सरकार थोप के बर्बाद कर देगी और जो बलात्कारी है उसको बचा लेगी सरकार। जांच कुछ नहीं है, अगर जांच करानी है तो सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराए। जदयू नेता अभिषेक झा ने कहा है कि पूर्णिया में राजद के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मल्लिक की हत्या हो जाती है और उनके परिजनों के द्वारा हत्या और हत्या की साजिश रचने की लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई जाती है। लिखित शिकायत में नामजद अभियुक्त बनाए जाते हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और अन्य लोगों को। परिजनों ने सीधा आरोप लगाया है कि शक्ति मल्लिक रानीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके एवज में पार्टी ने 50 लाख रुपये की मांग भी की थी। वह इतने पैसा नहीं दे सकते थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें निकाल दिया और जब शक्ति मल्लिक निर्दलीय चुनाव में उतरना चाहते थे तो उनकी हत्या करवा दी गई। कि रानीगंज विधानसभा से शक्ति मल्लिक चुनाव लड़ना चाहते थे और इसके एवज में पार्टी ने उनसे 50 लाख रुपए की मांग की थी। वे इतना पैसा नहीं दे सकते थे और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने वाले थे, इस वजह से उनकी हत्या करवा दी गई। पूरा बिहार जानता है कि चुनाव के समय राजद में टिकट बिक्री का एक उद्योग चलता है और भारी मात्रा में पैसे की उगाही होती है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि इसकी वजह से किसी की हत्या हो जाएगी। दलित समाज के एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और उनके परिजनों को आरोप लगाना पड़ता है बिहार के नेता प्रतिपक्ष पर। अब महागठबंधन को यह सोचना चाहिए कि वे जिसे अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना बैठे हैं उन पर इतने संगीन आरोप लग रहे हैं। राजद का जो चेहरा है वह दलित विरोधी है, पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी है और हाल के दिनों में हमने इसके कई उदाहरण देखे हैं। आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को बिहार की जनता खून के आंसू रुलाएगी। रोहतास जिले के कोचस में अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन भीड़ मामले से जुड़े कार्यकर्ता ने कैंडल मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक युवती के साथ गैंगरेप के बाद हत्या मामले का ये लोग विरोध कर रहे हैं। परिवार को सुरक्षा दो, केंद्र सरकार शर्म करो, केंद्र सरकार शर्म करो।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सासाराम में सदर एसडीओ मनोज कुमार तथा एएसपी अरविंद प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किए। सासाराम के टाउन थाने से निकलकर पोस्ट ऑफिस चौराहा होते हुए शेरगंज गांधी नीम धर्मशाला चौक होते हुए पोस्ट ऑफिस चौराहा तक गई। इस दौरान पुलिस बल के जवान साथ में भी थे। एसडीओ मनोज कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान तथा विधि व्यवस्था को लेकर यह मार्च निकाला गया है। जैसा कि पता है ना कि सासाराम में रोहतास के पूरे में इलेक्शन है, तो सासाराम में जो भी वोट बाहर से आए हैं सिटी में, उसको लेके हमारे एसपी साहब पूरा निर्णय होता है। एक घंटे के बाद चलेंगे। पर्याप्त मात्रा में वोट आई हुई है यहाँ पे, उसका हम लोग प्रॉपर यूज़ करना चाह रहे हैं। उनको एरिया से उनको जो ठीक करा रहे हैं कि कहाँ कौन सा एरिया है, मेरा कहाँ कौन सा पॉकेट है, किधर बूथ है, ताकि निष्पक्ष शांतिपूर्वक मतदान हो सके। राजधानी पटना में चोरों का आतंक लगातार जारी है। आए दिन चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। ताजा मामला पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र का है, जहां मंगल तालाब स्थित जनरल दुकान में बीती रात चोरों ने दुकान का सेट तोड़कर कीमती सामान समेत नगद रुपए की चोरी कर चलते बने। करकट तोड़ के चोरी कर लिया है, एक सामान निकाल लिया है, और जितना भी मतलब कि गुटका उटका था सब मतलब कि 15,000 रुपया का सामान, मतलब 20,000 रुपया और पैसे उसका 5,000 वो भी निकाल लिया। सूचना इसकी सूचना आपने थाना को दी है क्या? सूचना अभी तो हम थाना को नहीं दिया। हम तो अभी तुरंत दुकानें खोला तो देखा कि पूरा चोरी। क्या घटना घटी है? रात में करकट के ऊपर से मैंने कि तोड़ के अपना घुसा है लोग, और कुछ सामान ले गया है, गुटका वगैरह जितना सब उसको ले लिया है। पानी का बोतल फ्रिज में पानी ले गया। भाजपा सांसद छेदी पासवान ने रोहतास जिला के डेहरी में कहा कि महागठबंधन बिखरने के लिए बना है और उसकी परिणति देखने को सामने मिल रही है। उन्होंने डेहरी में कहा है कि यह विधानसभा चुनाव 15 सालों के कुशासन और 15 सालों के सुशासन के बीच होने जा रहा है। जनता ने तय कर लिया कि वह सुशासन को चुनने जा रही है। उन्होंने एनडीए को लेकर के बयान भी दिया कि हर दल की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े। हम जिस पार्टी में एनडीए में हैं, हम लोगों का कहीं कोई विरोध नहीं है, हल्का फुल्का है तो समाप्त हो जाएगा। और रही बात पुराना महागठबंधन राजद का गठबंधन जो है, उसमें लोग भगदड़ बजा रहे हैं, जितना कहा कि मन मुताबिक उनको टिकट नहीं मिल रहा है, सीट नहीं मिल रहा है। इसलिए चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लें और दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। और उन लोग अंततः गतवा जा करके हो सकता है कि 2 ही मोर्चा चल रहा है देश में, राज्य में 3 मोर्चा बने और सारे लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे और साथ ही महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कोई विरोध नहीं है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। और जो महागठबंधन है तो बिखरने के लिए ही बनता है। बिखरना है, आज नहीं कल उनको बिखरना है। यदि चुनाव बाद भी हो सकता है, पहले भी हो जाए और चुनाव के बाद भी बिखर जाए। समस्तीपुर में लोजपा नगर अध्यक्ष उमाशंकर मिश्र के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जिसमें समस्तीपुर लोजपा प्रधान महासचिव नीरज भारद्वाज ने पूर्णिया में दलित नेता शक्ति मलिक की निर्मम हत्या की घटना की तीव्र निंदा करते हुए हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की। आज लोजपा नगर कार्यालय में नगर अध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई। समस्तीपुर लोजपा कार्यकर्ता बिहार के दलित उभरते नेता शक्ति मलिक की जो निर्मम हत्या हुई, उसके हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग करते हैं। यह राजनीतिक प्रेरित हत्या है, उनकी पत्नी के द्वारा बाय नेम अभियुक्त किया गया है। इस हत्याकांड में राजद के वरिष्ठ नेताओं की संलिप्तता है और जहां शक्ति मलिक खुद उनको आशंका थी कि उनकी किसी समय हत्या हो जाएगी, उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाए थे सुरक्षा के लिए, लेकिन बिहार सरकार की निकम्मी पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको सुरक्षा नहीं देने दिया गया, जिसके कारण उनकी हत्या हो गई। इस हत्याकांड में निश्चित रूप से बिहार सरकार और राजद के जो साजिशकर्ता जो प्रदेश के नेता हैं, उनकी संलिप्तता है। हम लोक जनशक्ति पार्टी आज मांग करते हैं कि इस हत्यारों की गिरफ्तारी हो और एक न्यायिक जांच हो, दोषी पुलिसकर्मी के साथ भी कार्रवाई किया जाए। राजधानी पटना में फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित सहयोग के लिए एनएचएफएस ने अपना ब्रांच खोला है। आपको बताते चले कि एनएचएफएस एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो गरीब लोगों के सहयोग हेतु फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग के लोग सशक्त और मजदूर बनेंगे। साथ ही साथ ITI फिलिंग, GST फिलिंग जैसे कामों में सहयोग करेगी।
MSME के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु और अपने जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी। यह तमाम बातें संस्थान के निदेशक शैलेश कुमार ओझा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कही। करती हैं, जैसे कि हमारा हो गया GST रजिस्ट्रेशन, GST फिलिंग, ITR फिलिंग, ऑडिट भरना, TDS, ई-वे बिल, शॉप रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइड करते हैं, हर तरह के इंश्योरेंस करते हैं और ट्रैवलिंग रिलेटेड चीज़ भी हम लोग करते हैं। तो ये सारी एक आदमी को जो भी फाइनेंशियल नीड होती है उस सारे तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, छोटे से लेके बड़े तक में। पटना में या बिहार के अलावा भी कहीं और ब्रांच है? नहीं, अभी ये हमारा फर्स्ट ब्रांच ओपनिंग हो रहा है पटना में, लेकिन धीरे धीरे हमारा हर जगह ऑल ओवर पैन इंडिया में हमारा ये ब्रांच में ओपन होगा। कुछ ऐसा नहीं है मैं मैक्सिमम और मिनिमम का जो फाइनेंशियल आप फाइनेंस करेंगे जो अमाउंट होगा उसका कुछ वो सर वो उसके डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करेगा, जो भी उसकी मिनिमम या मैक्सिमम होगी वो उसके डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करेगी। जैसा उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा वैसा उसका लोन होगा। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।